उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 और क्लास 9। तो चलो जारी करते हैं आज का वीडियो। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे हम एक्सरसाइज 1.1 और क्लास हमारी क्या है 9th क्लास, एक्सरसाइज 1.1 और चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम का जो फर्स्ट चैप्टर है, तो नंबर सिस्टम का जो इंट्रोडक्शन है ना, वो छोटे छोटे कुछ पार्ट्स में हमने 5 पार्ट बनाए हैं। कितने पार्ट बनाए हैं? 5 पार्ट बनाए हैं। और 5 पार्ट को आप जरूर देखना। उस 5 पार्ट में आप बहुत कुछ अच्छे तरीके से, मतलब कि जो चैप्टर में जो कुछ भी पढ़ेंगे ना, उसका इंट्रोडक्शन में 5 पार्ट में डाल दिया है। ठीक है, तो जो 5 पार्ट देखोगे तुम्हारा बहुत ज्यादा बेसिक क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हमारे जो क्वेश्चन करेंगे, जो पहला क्वेश्चन है उसके बारे में मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है, किस टाइप के क्वेश्चन को हम किस तरह से करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है ना, वो देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहले क्वेश्चन में ना कुछ इस टाइप से लिखा हुआ है। तो जैसे कि मुझे याद पड़ा है कि पहला क्वेश्चन है is 0 is a रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर के बारे में इतने अच्छे तरीके से बताया हुआ है आपको, आप इस वीडियो देख लेना कि रेशनल नंबर क्या होता है, आपको पूरी डीपली बताया हुआ है। तो इज 0 इज अ रेशनल नंबर, क्या एक 0 रेशनल नंबर होता है? उसके बाद क्या लिखेंगे? कैन यू राइट, क्या आप लिख सकते हो? इन द फॉर्म, इस फॉर्म में, किस फॉर्म में? P by Q, where P and Q are integer and Q not equal to 0। इस क्वेश्चन के बारे में क्या है, मुझे सारा कुछ आपको ना उस 5 पार्ट में एकदम पूरे बेसिक से बताया हुआ है कि इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होता है, P by Q फॉर्म कब होती है कब नहीं होती, सारा आपको इंट्रोडक्शन में बताया है। तो लिखा हुआ है कि इज 0 इज अ रेशनल नंबर, क्या 0 एक रेशनल नंबर है? कैन यू राइट, अगर है तो क्या उसको हम P by Q की फॉर्म में लिख सकते हैं? और P by Q क्या होता है? रेशनल नंबर ही होता है। तो क्या उसको हम P by Q की फॉर्म में लेकर आ सकते हैं? वेयर P एंड Q आर इंटीजर, अगर P और Q दोनों इंटीजर है तो Q 0 नहीं होना चाहिए। ये किसकी प्रॉपर्टी है कि P Q इंटीजर होना चाहिए, Q 0 नहीं होना चाहिए। और जो नंबर है P by Q की फॉर्म में, ये प्रॉपर्टी हमारी रेशनल नंबर की है। तो रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 0 हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर हो सकता है? अब सिंपल सी बात है, रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी तो यही है कि हम कोई नंबर को P by Q की फॉर्म में लिखते हैं और Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। वो यहाँ पर इन्होंने लिख दिया कि ये फॉर्म हम लिख सकते हैं P by Q की फॉर्म में, P और Q हमारे इंटीजर है तो Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए और हमें 0 को ही रेशनल नंबर लिखना है, 0 को ही रेशनल नंबर लिखना है। तो हम P को फिर क्या लिखेंगे? P को 0 लिखेंगे। अगर 0 को रेशनल नंबर लिखना है तो इस टाइप से लिख सकते हैं ना, 0 अपॉन Q, यही कुछ बन सकता है, यही कुछ संभावना आ सकती है। मतलब कि Q 0 नहीं हो सकता, तो Q नहीं हो सकता फिर P तो होगा ही होगा ना। तो P 0 होगा और Q 0 नहीं होगा, तो इसके अलावा क्या हो सकता है? Q हमारा 1 हो सकता है, Q हमारा 2 हो सकता है, Q हमारा 3 हो सकता है, Q हमारा -3 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज है। तो Q हमारा क्या क्या हो सकता है? -1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 अप टू इनफिनिटी। मतलब अगर मैं कहना चाहूँ तो इंटीजर हो सकते हैं। क्या हो सकता है? इंटीजर हो सकता है। इंटीजर का मतलब नेगेटिव वाले भी होंगे, 0 भी 0 नहीं होगा, सॉरी, ठीक है, इंटीजर 0 होता है बट Q 0 नहीं होना चाहिए। तो पॉजिटिव के भी होंगे, ये इधर चलता जाएगा, ये इधर चलता जाएगा। मेरी बात क्लियर हो रही है? मतलब कि 0 को हमें P by Q की फॉर्म में लिखना है, रेशनल नंबर में लिखना है। तो Q 0 नहीं होगा, P 0 हो सकता है। तो P 0 होगा तो 100% श्योर है कि P हमेशा 0 ही रहेगा। तो Q हमारा क्या है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, मतलब इंटीजर हो सकता है। इंटीजर नेगेटिव में भी होते हैं और पॉजिटिव में भी होते हैं। इतनी बात आपको क्लियर होगी। इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूं कुछ कि P हमारा 0 है, Q हमारा 1 है। ये एग्जांपल लिया मैंने, इस टाइप से हम लिखते जाएंगे। जैसे 3 एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहूंगा कि 0 हमारा रेशनल नंबर है या नहीं है। तो 0/1, 0.2, 0.3। तो पहले ये देखो, रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी होती है कि P by Q की फॉर्म होनी चाहिए। P by Q की फॉर्म है,
पी है और क्यू हमारे दोनों इंटीजर होने चाहिए, तो दोनों इंटीजर भी है। अगर आपको नहीं पता इंटीजर क्या होता है तो मैंने जो नंबर सिस्टम के 5 पार्ट बनाए हैं उसमें बहुत क्लियर बताया हुआ है, ठीक है। तो दोनों हमारे इंटीजर भी है, दोनों हमारे जो को प्राइम भी है नंबर, तो मतलब इसका मतलब ये दोनों जो भी है मतलब क्यू जीरो भी नहीं है, तो 100% हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, ये हमारा एक रेशनल नंबर है, पी बाई क्यू की फॉर्म में पड़ा है, इसलिए 100% श्योर है कि पी बाई क्यू की फॉर्म में है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि यस जीरो इज अ रेशनल नंबर, कि जीरो एक रेशनल नंबर होता है, ये हमारा आंसर आ गया। कैसे होता है मैंने आपको बता दिया कि हम क्यू को जीरो नहीं लिख सकते, उसके अलावा हम कुछ मर्जी इंटीजर लिख सकते हैं, -3 -5 -10, तो जीरो अपॉन समथिंग कुछ भी है, जीरो अपॉन समथिंग कुछ भी है, जीरो अपॉन समथिंग कुछ भी है, मतलब पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा रहा है, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा रहा है, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा रहा है। इसलिए जिस नंबर को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, और पी और क्यू दोनों क्या है, इंटीजर भी है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें कोई डाउट है तो हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपको जरूर उसका रिप्लाई करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन पर जाते हैं। चलो इस क्वेश्चन में आपको थोड़ी सी चीज ये बता देता हूँ कि हम कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हैं रेशनल नंबर क्यों जीरो नहीं होना चाहिए, उसका मैं आपको बता देता हूँ कि क्यों क्यों नहीं जीरो होना चाहिए। इसका मैं आपको रीजन देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर है 12/3 है, 5/6 है, कुछ मर्जी है, तो हमें कुछ ये कह देता है कि पी बाई क्यू की फॉर्म में होना चाहिए, क्यों जीरो नहीं होना चाहिए। इसका क्या रीजन है, इस क्यों को ही क्यों है, क्यों क्यों जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब ये कहने का मतलब है कि इस टाइप का कुछ नंबर ना हो, मतलब अपॉन में जीरो ना आ जाए। ऊपर जीरो आ सकता है कोई चक्कर नहीं, अगर ऊपर जीरो है ना तो वो रेशनल नंबर होता है। जैसे 0.1 लिख लो, 0.5 लिख लो, या 0.3 लिख लो, ये तो हमारे रेशनल नंबर है, बट ये हमारे रेशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अपॉन में जीरो आए, इसका क्या मतलब है, मतलब ऊपर जीरो आ जाए तो चलता है, अपॉन में जीरो आए तो नहीं चलता। इसका क्या लॉजिक है वो मैं आपको भी बताता हूँ। अब देखो जब किसी भी दो नंबर को हम डिवाइड करते हैं ना, जैसे मान के चलो 15 है, 15 को 3 से डिवाइड करता हूँ, तो आपको पता है कि 15 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 5 आएगा। हो रहा है क्लियर। तो डिवाइड करने का मतलब तो ये होता है ना कि इनको दोबारा अगर मल्टीप्लाई कर देना हम, ऊपर वाला नंबर बनना चाहिए, तो 3 5 15। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन है कि अगर मैं 18 को 2 से डिवाइड करूं तो कितना आएगा, आपको भी 9 आएगा। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये नंबर बनना चाहिए। वैसे यहाँ पर है कि 0.1 है, ठीक है, तो अगर इनको मैं डिवाइड करूं तो 0.1 समथिंग मतलब कि 0 ही आएगा, ठीक है, 1 थोड़ी आएगा। अगर 1 आएगा, ठीक है, अगर 1 आए यहाँ पर 0 समथिंग है तो 0 आएगा। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करें, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आ जाएगा। अगर आप लिखते हो कि 0 को 1 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, तो इनको मल्टीप्लाई करने पर तो 1 आएगा, 0 थोड़ी बनेगा। मतलब कि 0 समथिंग कुछ भी नंबर है तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। जैसे 0.5 है तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, क्यों, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये 0 बन रहा है। बट इसके लिए इसको हम लिख सकते हैं कि 0 कुछ समथिंग लिख सकते हैं, ठीक है। अगर अपॉन में 0 आ जाए, ठीक है, वो क्यों नहीं चलता, उसको हम क्यों नहीं लिख सकते, क्यों को 0 क्यों नहीं लिख सकते, ये चीज देखो आप। क्योंकि मान के चलो यहाँ पर 1/0 है तो आप क्या लिख सकते हो, ज्यादा से ज्यादा 1 लिख सकते हो। 1/0 है, क्या लिख सकते हो आप, 0 लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो। बट मैंने कहा कि इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ ना तो ये नंबर बनना चाहिए, इन दो को मल्टीप्लाई करूँ तो ये नंबर बनना चाहिए। तो ये इम्पॉसिबल है क्योंकि अपॉन में 0 आ गया, मतलब कि अब 0 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर वाला नंबर कभी भी नहीं बन सकता, कभी भी नहीं बन सकता। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, 1 थोड़ी बनेगा। 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 1 थोड़ी बनेगा। इसलिए कभी भी जब अपॉन में नीचे 0 आ जाए ना तो उसको सोल्व करना बहुत ही मुश्किल है। मुश्किल क्या, सोल्व कर ही नहीं सकते, ठीक है ना, मुश्किल तो मैंने गलत बोल दिया, सोल्व कर ही नहीं सकते। अपॉन में 0 आ जाए तो उसको हम थोड़ी डिवाइड कर सकते हैं। मान के चलो मैं आपको बोलूंगा कि अपॉन यहाँ पर अंदर 10 पड़ा है, इसको 0 से डिवाइड करके दिखाओ, तो आप क्या करोगे, 0 को 10 से करोगे तो 0 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 0 ही तो आएगा, 10। फिर 0 को किससे मल्टीप्लाई करो आप, 10 से कर दो, आएगा कितना, 0।
मतलब कि जीरो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जीरो ही आ जाएगा। तो उसको नीचे सोल्व करना बहुत ही डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल है, ठीक है, इम्पॉसिबल कह सकते हैं, मतलब उसको नहीं कर सकते हम सोल्व। इसलिए जब भी कभी कहते हैं ना कि क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, इसका यही लॉजिक है, इसलिए हम लिखते हैं कि पी बाई क्यू की फॉर्म में हो, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हो जाए फिर क्या होगा, अगर मान के चलो ये है इस टाइप से है कि 3/0 है, तो इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको क्या लिख देते हैं, नॉट डिफाइंड लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, नॉट डिफाइंड, मतलब अपरिभाषित। इसको परिभाषित नहीं कर सकते हम, अपॉन में जीरो आ जाए तो उसको हम परिभाषित नहीं कर सकते, अपरिभाषित होता है। तो ये था हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ लगा होगा कि अपॉन में जीरो क्यों नहीं आता, और ऊपर जीरो आ जाए तो हम उसको रेशनल नंबर कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। थैंक यू।